आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS के ऐसे में आउटलाइन बनाने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में दिखाऊंगा, और वो तरीका मैंने 12 स्टेप्स में तकसीम किया है। अगर आप लोग 12 स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाहुल अज़ीम आपकी आउटलाइन अच्छे तरीके से बन जाएगी, और आउटलाइन से ही आपका एग्जामिनर आपको पास या फेल करने का फैसला कर लेता है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी होगी तो आपको अच्छे नंबर एग्जामिनर देगा। अब बात करते हैं जी, कौन से 12 स्टेप है। पहले नाम को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेसिस फॉर्म में आपने लिखनी है जी लेंथ ऑफ आउटलाइन, ये में आपको स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन, मेक अ रफ आउटलाइन, मेक हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, मेक 7 हेडिंग्स इन एन ऐसे। ये 6 स्टेप्स हैं जी। 6 स्टेप्स आगे भी बताऊंगा, डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड दूंगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मेक्स 5 सब हेडिंग्स इन मेन हेडिंग्स, एच हेडिंग and subheadings should have 4 to 5 words. Sequence of outline, do not write words, ठीक है। check the relevancy of your essay, put the spontaneous points in outline, ठीक है। ये 6 आपके स्टेप्स नेक्स्ट है, और टोटल 12 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी अच्छी आउटलाइन बन जाएगी। सबसे पहले बात करें, आपने फ्रेज फॉर्म में ही लिखनी है आउटलाइन। सेंटेंस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। फ्रेज फॉर्म में ही हमेशा आपने आउटलाइन लिखनी है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप की बात करें, लेंथ ऑफ आउटलाइन, आपने 1.5 से ढाई पेजेस में अपनी आउटलाइन लिखनी है। 1.5 से ढाई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन। आपने इसमें कंक्लूजन पहले नहीं लिखना, बल्कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। मेक अ रफ आउटलाइन, आपने आखिरी पेज पर चला जाना है, वहां पर रफ आउटलाइन बनानी है, ठीक है। एक नीट आपने शुरू पर बनानी है, रफ आपने आखिर पे बनानी है, दरमियान में आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। दरमियान में मतलब नीट से पहले पेजेस में, ठीक है, नीट के पहले पेज में। मेक हेडिंग एंड सब हेडिंग, आपने हेडिंग बनानी है पहले बड़ी, फिर उसके बाद उसकी छोटी हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग बनानी है, फिर उसकी सब हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी, 7 हेडिंग आपकी मेन होनी चाहिए, उनकी आगे हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी 35 हेड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब टोटल एक हेडिंग के अंदर आपकी 5 सब हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। 5 या 4, आपके 35 पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है। और हर पैराग्राफ में अल्फ जोन से हैं वो आपके सेम ही होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, रेंज उनकी एक होनी चाहिए काउंटिंग के लिहाज से। ये ना हो कि आप सेम टू सेम पैराग्राफ लिख रहे हैं, इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। ये आपको बता दिया जी मैंने 7 पॉइंट। आपने हर एक मेन हेडिंग में 5 हेडिंग्स छोटी बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। और एक चीज का ख्याल रहे कि ये सेम नहीं होनी चाहिए हेडिंग्स आपस में, ठीक है। 5 जोन सी सब हेडिंग आप मेन में बना रही है वो सेम नहीं होनी चाहिए। एच हेडिंग एंड सब हेडिंग्स शुड हैव 4 to 5 वर्ड्स। आपकी जो सी हेडिंग है मेन और सब हेडिंग जो सी है वो 4 से 5 अल्फाज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो सेंटेंस बन जाएगा, और सेंटेंस जो है वो आपको नुकसान देगा। सेंटेंस में आपने लिखनी नहीं है, आपने सब हेडिंग में फ्रेज की फॉर्म में लिखनी है हेडिंग, और फ्रेज आपके 4 से 5 अल्फाज पर होने चाहिए। ये ना हो कि 10 अल्फाज पर जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ आउटलाइन। अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, इंट्रोडक्शन पर मैंने बताया था आपने 5 चीजें 4 लिखनी है, ठीक है। वो आप लेक्चर अटेंड कर ले कि आपने कौन कौन सी 4 चीजें इंट्रोडक्शन में लिखनी है, 4 से 5, ठीक है। फिर उसके बाद जेंसिस पर आपने कितने पॉइंट लिख लिए हैं, आपने उस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर सब हेडिंग जो सी हैं उनके सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। पहले मैंने आपको बताया कि आपने इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन को पहले
फॉलो करना है। फिर उसके बाद आप सब हेडिंग्स में भी इसी तरह सीक्वेंस के साथ चलेंगे। डू नॉट राइट वर्ड्स, कौन से है जी, की पे नहीं लिखने, मतलब आपने आउटलाइन में की वर्ड्स नहीं लिखने, ठीक है, और ना ही कोई मिसाल लिखनी है। मतलब आपने रेलिवेंट पैराग्राफ के रेलिवेंट जो आपने खुद से अल्फाज है वो देने हैं और वो लिख देने हैं आउटलाइन में। ये ना आप मसाले भी जो लिख रहे हैं कीवर्ड्स या मसाले वो आप लिख रहे हो, ठीक है। एक अहम बात बताता चलूं कि मैंने CSS के लिए टोटल 6 ऐसे तैयार किए और उन 6 एसेस में तकरीबन आपके 100 एसेस क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आप लोग वो ऐसे बाय कर लेते हैं 3000 लफ्जों पर या 2500 लफ्जों पर, सिर्फ उसमें इंट्रोडक्शन और कोटेशन ऐड करनी है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा ऐसे का। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। अब आपने रफ आउटलाइन बनाई थी तो उसमें देखना है कि आपने सीक्वेंस के साथ जो उनसे हेडिंग बनाई है, फिर उसके बाद सब हेडिंग बनाई है, उसमें रेलिवेंसी खुद चेक करनी है कि ये रेलिवेंट कितने हैं। जो रेलिवेंट है वो आपने नीट पे लिख देने हैं, जो इररेलिवेंट है उनको कट कर देना है। मतलब आपने सारी पहले रफ लिखनी है, रफ के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप, एक पॉइंट लिख रही है तो एक पॉइंट उधर लिखना है नीट पे, दूसरा लिख रही है तो दूसरा नीट पे लिखना है। ये ना हो कि आपने पहले ही कर देना है, इस तरह नहीं करना, ठीक है। पुट द स्पॉन्टेनियस पॉइंट्स इन आउटलाइन। हाँ जी, अगर आपके इस दौरान आपके जहन में कोई नया पॉइंट आ जाता है तो आपने रफ में लिखना है, फिर रफ में लिखकर आपने फिर देखना है इसकी तरतीब किस जगह पर बनती है, उसको आपने नीट पर लिख देना है और नीट को आपने पुट कर देना है। आपका इसी तरह ऐसे अट्रैक्टिव बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।